लालू प्रसाद के तरह ही तेजस्वी यादव को क्या फंसाने की साजिश जदयू के भीतर हो रही है? ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं और सवाल पूछने के पीछे कारण है कि आप जागरूक बिहार के नागरिक हैं। आपको पता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी उलट पलट हो सकता है और ये बात तब और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है जब इसका लगातार चर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होना शुरू हो जाता है। आज से एक महीना पहले आपको याद होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर राष्ट्रीय जनता दल हमलावर थे। लालू प्रसाद जो कि चारा घोटाला में आरोपी हैं और बेल पे बाहर आए हुए हैं, स्वास्थ्य कारणों से उन्हें न्यायालय ने बेल दिया है। इन सब के बीच में इस चारा घोटाले की कहानी बहुत ही दिलचस्प और पुरानी है। इस कहानी में कई दोस्त और दुश्मन जुड़े हुए हैं। आज कई दोस्त हैं जो उस समय चारा घोटाले में लालू प्रसाद को फंसाने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे थे और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़ी कर रही है कि लालू प्रसाद के तरह तेजस्वी यादव की भी राजनीति समाप्त करने की कोशिश में लग गई है जनता दल यूनाइटेड। उसे पता है कि तेजस्वी यादव का प्रभाव कम करेंगे या वो जेल में चले जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारे लोग टूट करके उनके साथ मिल जाएंगे, जैसा कि पहले भी हो चुका है। चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने की बात हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल को, अक्सर जनता दल यूनाइटेड का सृजन उसी पर हुआ है। आपको बता दें कि इस विषय पर आज से कुछ ही दिन पहले शिवानंद तिवारी, जो कि लगातार आपको पता है कि लालू प्रसाद के करीबियों में गिने जाते हैं, उस समय चारा घोटाला में सबसे पहले और मुख्य जो आईपीएल दाखिल करने वाले थे वो शिवानंद तिवारी थे, उन्हीं का हस्ताक्षर हुआ था। इसके पीछे शिवानंद तिवारी बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन एक महीना पहले शिवानंद तिवारी ने जो बातें कही कि नीतीश कुमार इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समाजवादी नेता का सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद खूब बोल रहे हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी भी लगातार इन सब बातों पर बोल रहे हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर के चारा घोटाले में शामिल जो लोग थे उनमें से पैसा जो है वो नीतीश कुमार ने भी लिया है और सुशील मोदी भी इस बात से के गवाह हैं। अगर नहीं है तो सुशील मोदी इनकार करें। सुशील मोदी को लेकर नीतीश कुमार पर लगे आरोपों को दोहराने की चुनौती दे रहे थे शिवानंद तिवारी और आज वो सारी स्थितियां बदल गई हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के बढ़ते प्रभाव को लेकर के और जिस तरह की बिहार में राजनीति चल रही है उसमें एक बार फिर से चारा घोटाले की चर्चा बहुत लाजमी हो गई है। चारा घोटाले को लेकर के जिस तरह से वर्तमान परिस्थिति में जो लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों का नाम तब चारा घोटाला में जुड़ गया था। चारा घोटाले में वो मुख्य आईपीएल दाखिल करने वाले लोगों में से शामिल थे जिसमें ललन सिंह का नाम था और रविशंकर प्रसाद के यहाँ सबसे पहली बार इसका ड्राफ्ट किया गया था। इन सारे मामलों पर शिवानंद तिवारी सबसे बेहतर तरीके से चीज़ों को रखते हैं क्योंकि इस पूरे मामले में शिवानंद तिवारी ने ही आईपीएल दाखिल करने में हस्ताक्षर किया था और उनका कहना है कि तब जनता दल यूनाइटेड के सर्वे सर्वा हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने ही शिवानंद तिवारी को कहा था कि आप इस पर हस्ताक्षर कीजिए और इस मामले में आगे बढ़िए। आपको बता दें कि चारा घोटाले को पशुपालन घोटाला भी कहा जाता है और इसमें कुल 5 मामले दर्ज किए गए हैं। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की एक दिन में गिरफ्तारी हुई थी। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इतिहास के पन्नों को दोहरा करके ये बताने का कोशिश कर रही है और ख़ास करके अलर्ट कर रही है तेजस्वी यादव को कि तेजस्वी यादव इस मामले में अलर्ट रहें और अपने जो आज के करीबी हैं उनसे कहीं ना कहीं सचेत रहने की भी ज़रूरत है। इस मामले को आज आपके सामने बिग स्टोरी में लाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि चारा घोटाले की शुरुआत दोस्तों से ही हुई थी। लालू प्रसाद तब बिहार के सबसे कद्दावर नेता हुआ करते थे और उनकी तूती बोलती थी। उनके सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। आपको याद होगा कि 1994 में जब नीतीश कुमार को कुर्मी कोयरी चेतना रैली में बुलाया गया था तो वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो इस रैली में जाएं या नहीं जाएं। बार बार
वो इस रैली में जाने से अपने आप को रोकना चाह रहे थे और विजय कृष्ण के यहाँ लगातार बैठे हुए थे छज्जू बाग में। उसी समय ये सारी घटना घटी थी। नीतीश कुमार पर्दे के पीछे रह करके सारे खेल खेलते हैं और चारा घोटाले में भी वो पर्दे के पीछे थे। शिवानंद तिवारी का दावा है कि नीतीश कुमार को इस चारा घोटाला मामले में पैसा मिला है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि बिहार सरकार के खजाने से गलत ढंग से पैसा निकालने का मामला था और ये अपनी तरह का संयुक्त बिहार झारखंड का सबसे बड़ा मामला था, जिसमें 900 करोड़ से ज़्यादा के अवैध निकासी का मामला दर्ज किया गया था। इसमें गुमला, पटना, रांची, डोरंडा सहित लोहरदगा के कोषागार से अवैध निकासी का मामला बना था, जिसमें कई ठेकेदार, सप्लायर और इसके साथ साथ 100 से अधिक कर्मचारियों को एक दिन में हिरासत में लिया गया था। सीबीआई का कहना था कि यह सामान्य भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि ये बड़ी व्यापक षड्यंत्र के तरह किया गया। बड़ी मात्रा में ये जो घोटाला है उसमें लोगों की संलिप्तता है। इसकी अगर बात करें तो इसमें जो शुरुआत हुई थी उसमें 27 जनवरी 1996 में पहला मामला पलामू सिबू में दर्ज किया गया था। 11 मार्च 1996 को 900 करोड़ से ज़्यादा का यह मामला बताया गया था और इसको लेकर के मामला राज्यपाल के पास भी पहुंच गया था। सीधे तौर पे सीबीआई ने इस मामले की जांच के बाद आग्रह किया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो लालू प्रसाद हैं उनके खिलाफ मुकदमा बनता है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के सुशील मोदी का कहना है कि जिस तरह से लालू प्रसाद को सिलसिलेवार ढंग से पूरी षड्यंत्र के तरह फंसाया गया, बिल्कुल उसी अंदाज में तेजस्वी यादव को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने ही ये बातें कही थी कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। कई मामले हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने ही निर्देश और आदेश दिए थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जब राज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई तो 17 जून 1997 को राज्यपाल ने लालू प्रसाद पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी। 23 जून 1997 को कई धाराएं लगाई गई, लगभग 60 से ज़्यादा धाराएं लगाई गई, जिसमें से मुख्य धारा 420, 120 बी, 13 बी सहित अन्य मामले दर्ज किए गए थे। इस पूरे मामले में 1997 में लालू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और 27 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद ये समझ गए कि उन्हें अब सत्ता में रहने नहीं दिया जाएगा, मुख्यमंत्री वो नहीं रह सकते हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाकर 30 जुलाई 1997 को आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ से एक कहानी शुरू हुई और यहाँ से लालू प्रसाद के चारा घोटाले की जो फहरिस्त थी वो शुरू हो गई, उस पर जांच भी शुरू हो गया। कड़े रूप से जांच हुई और 5 मामलों में लालू प्रसाद आज दोषी करार दिए गए हैं। इन सारी बातों को लेकर के 19 अगस्त 1998 में आय से अधिक संपत्ति का भी मामला दर्ज किया गया और इस पूरे मामले में शिवानंद तिवारी, सुशील मोदी, सरजू राय सहित ललन सिंह की पूरी तरह से इसमें एक गुट थी और इसी गुट के तहत ये सब कुछ किया गया था। और इन लोगों ने ही स्पष्ट तरीके से शिवानंद तिवारी कहते हैं कि इस पूरे मामले का जब आईपीएल दायर करने की बात हाई कोर्ट में आई तो उस समय जॉर्ज फर्नांडिस ने मुझे और नीतीश कुमार को हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। नीतीश कुमार चूंकि लालू प्रसाद से बहुत डरते थे, उन्होंने सहमति तो अपनी दी और भीतर ही भीतर उनके मन में बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने की और बनने की इच्छा जागृत हो गई थी। यहीं से उन्होंने राजनीति शुरू की और इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उस समय वो कहीं चले गए। लास्ट में जब जॉर्ज फर्नांडिस ने इस पूरे मामले पर शिवानंद तिवारी को हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो शिवानंद तिवारी ने इस पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी प्लानिंग बना रही थी और लालू प्रसाद को कमजोर करने का सबसे बड़ा जो कारण था वो था उनके भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करना। इस बात को लेकर के शिवानंद तिवारी की बातें अगर ध्यान से सुनी जाए तो एक बार फिर से तेजस्वी यादव के ऊपर भी भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर किए जा रहे हैं। क्या लालू प्रसाद की तरह जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तेजस्वी यादव को फंसाने की कोशिश और साजिश दोनों हो रही है? क्योंकि तब भी लालू प्रसाद और बाकी के लोग लालू
निश्चित रूप से लालू प्रसाद के शुभचिंतकों में हुआ करते थे। उसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कहा जाता है कि मास्टरमाइंड, जो शिवानंद तिवारी का कहना है कि मास्टरमाइंड श्याम बिहारी सिन्हा थे, उनसे नीतीश कुमार के बहुत पुराने संबंध थे। इन सारी बातों को लेकर के शिवानंद तिवारी की अगर बात माने तो जो आज सुशील मोदी ये सब बातें कह रहे हैं वो उस समय भी उस पूरे साजिश और कहा जाए तो इस मामले को उजागर करने का हिस्सा रहे हैं। अब इसे चाहे जिस तरह से रेखांकित और व्याख्या किया जाए, आज भले ही शिवानंद तिवारी इस मामले को लेकर के जो कुछ भी कहें, लेकिन तब ये मामला नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शुरू हुआ था। एक बार फिर से तेजस्वी यादव के बढ़ते प्रभाव को देख करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में डर पैदा हो गया है कि कहीं तेजस्वी यादव उन्हें सत्ता से बेदखल न कर दें। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि तेजस्वी यादव को अलर्ट होना चाहिए। हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि लगातार भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को सचेत कर रही है। और एक बार फिर से ललन सिंह जिस तरह से तेजस्वी यादव का गुणगान करना शुरू कर चुके हैं, उनके कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों में ललन सिंह उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। इससे तेजस्वी यादव को डरना चाहिए, क्योंकि आज से 2 महीना पहले तक जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद उनके पूरे परिवार को घेरने की कोशिश हो रही थी, अचानक से ये प्यार उमड़ना कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए घातक होगा। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए इस जो प्रयास हैं, जो सचेत करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जिस तरह से तेजस्वी यादव को अलर्ट किया जा रहा है, क्या तेजस्वी यादव इन बातों को समझेंगे? हालांकि बिहार में कहा जा रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता अभी तक कायम है। भले ही 160 सदस्यों ने सरकार के साथ बहुमत का प्रस्ताव पर अपना मत दिया हो, लेकिन सरकार में अभी भी उठापटक जारी है। क्योंकि आपको पता है कि जब एनडीए की सरकार थी तब भी ये बातें कही जा रही थी, और अब जबकि बहुत मजबूत हैं तेजस्वी यादव, तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से उनसे पीछा छुड़ाने या उनको कमज़ोर करके खुद को सत्ता पर बनाए रखने की कोशिश करेंगे। इसमें कितना सत्य है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तेजस्वी यादव को अलर्ट करने के लिए अपनी तैयारी कर रही है। आज के बिग स्टोरी में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। इसी तरह हम लगातार आपको बिहार की राजनीति से जो पुरानी घटनाएं हैं उसे वर्तमान से जोड़कर दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको अब इस पूरे मामले पर तुलना करना है और तुलनात्मक अध्ययन के बाद अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं। अगली बार फिर आपसे बिग स्टोरी में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।